गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की एक्सरसाइज थी 6.1 रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और बचा है जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आकृति में POQ एक रेखा है। ये आकृति दी है, POQ एक रेखा है, इसमें किरण OR है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो है किस पर लंब है? PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच, OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS एंगल ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले यहां आपको क्या बताया गया क्वेश्चन में? जनरली यदि आप देखें तो यहां मेन चीज जो है वो ये बताई है, एंगल QOR जो वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहां पर हमें क्या बताया गया है कि एंगल कौन सा? QOR 90 डिग्री, या फिर लंब बताया ही, OR PQ पर लंब है। ठीक है, तो यहां से वो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इधर वाला ये जो है ये भी फिर क्या हो जाएगा? ये भी एक 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एंगल POR ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बताया गया है कि OR जो है वो PQ पर लंब है, इसलिए ये हुआ। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, यहां से चलिए आप पहले डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उत्पत्ति में चित्र के अनुसार यदि आप देखते QOS को आप क्या लिखेंगे? एंगल QOS, ध्यान दीजिए, QOS कौन सा है? QOS ये पूरा एंगल है, ये वाला। ठीक है, ये है। तो इसको हम कैसे लिख दें? एंगल QOR और प्लस एंगल ROS लिखा जा सकता है। इसे हम लिख देंगे एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 पुट अप कर देते हैं। ऐसे ही अब क्या है? POS, एंगल POS बराबर, देखिए POS कौन सा? POS इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? यदि ये जो पूरा एंगल है ये वाला, इसमें से यदि हम ये घटा दें तो यही तो बचेगा POS। तो इसको लिख देंगे एंगल POR माइनस एंगल ROS। ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, या फिर यहां पर भी देखिए, ये एंगल QOR 90 डिग्री, एंगल POR भी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहाँ? ठीक है, या फिर इसे इन्हीं दोनों समीकरणों को हम कैसे लिख दें? एंगल QOS इज इक्वल टू QOR का मान है 90, तो ये 90 हो गया, प्लस एंगल ROS है ROS। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा एंगल POS बराबर POR भी कितना है? POR भी 90 डिग्री है, तो यहां पर भी हमने 90 रख दिया और माइनस एंगल ROS हो गया। ठीक है,
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो जो रिजल्ट है वो क्या चाहिए आपको, एंगल QOS माइनस POS। QOS में से POS घट रहा है तो 3 में से 4 घटा दें। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर 90 प्लस एंगल ROS, घटा रहे हो तो माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस एंगल ROS। क्लियर यहाँ तक? 90, ये 90 माइनस का, 90 प्लस का कैंसिल हो जाए, क्या बच जाए आपके पास, एंगल ROS, एंगल ROS तो 2 हो गए ना, 2 एंगल ROS बराबर इधर क्या बच गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस 2 को हम आगे ले जाए तो कहां चला जाए, डिवाइड में चला जाए, तो एंगल ROS बराबर 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर? ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए और यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, ध्यान देंगे। XYZ 64 डिग्री है, मानिए इस प्रकार से मैं मान लेता हूं, ये हो गया, ठीक है, X, ये यहां Y हो गया, ये यहां Z हो गया और ये एंगल हो गया 64 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब क्या कह रहा है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को, ये XY को P तक बढ़ाया गया है। मैं इसको स्ट्रेट सीधा का सीधा इधर P तक बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसे मैं P तक बढ़ा देता हूं। क्लियर है यहां तक? यहां मैं मान लेता हूं ये P हो गया, P तक बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा, आगे देखिए, P तक बढ़ाया गया, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। अब तक जो सूचना आपको मिली उसके आधार पर हमने ये आकृति बना ली। अब आगे क्या करा है, यदि किरण YQ ZYP को, एंगल ZYP देखिए, ZYP ये एंगल हुआ, इसको कोई किरण है YQ, Y तो ये है ही, यानी Q नीचे की ओर होना है, ये YQ हो जाएगा, यहां हो गया Q। क्लियर है? ये यहां पॉइंट कौन सा है, Y हुआ, ठीक है, ये YQ क्या कर रहा है, ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट बराबर हुए, समद्विभाजित हो रहा है। तो XYQ एक तो ये कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती QYP इसका प्रतिवर्ती चाहिए, यानी ये XYP इसका मान आ जाए तो इसका प्रतिवर्ती अपने आप आ जाएगा, 360 में से घटा देंगे, ठीक है। तो पहले तो XYQ ये कोण ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब हुआ ये दोनों बराबर हैं, समद्विभाजन हो रहा है ना, समद्विभाजन हो रहा, तो ये दोनों बराबर हैं, इनको हम XX मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां आप मान लेते हैं चूंकि YQ कोण ZYP ये दे रखा है, ZYP का समद्विभाजक है, ये हमें दे रखा है। अतः ये जो दो कोण बनेंगे इसके कारण वो दोनों बराबर होंगे। कौन कौन से? कोण ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP ये हमने मान लिया XX डिग्री मान लिया। अब यदि यहां देखा जाए
वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना है, 180 होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब आप लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल, ये हो जाएगा क्यू वाई जेड लिखा आपने इसे क्यू वाई या जेड वाई क्यू लिखा, कोई बात नहीं, जेड वाई क्यू लिख दो, जेड वाई क्यू प्लस इसे लिखा क्यू वाई पी, ये हो गया 180। कारण लिख देंगे रेखिक कोण युग्म, अब मान यदि रखे जाएं एक्स वाई जेड तो कितना है 64 प्लस जेड वाई क्यू आपने कितना मान लिया x प्लस एक्स वाई क्यू भी आपने कितना मान लिया x इज इक्वल टू 180, x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 ट्रांसपोज होके आ जाए, घटा दें कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो गया, 7 1 हो गया और 1 हो गया, 2x इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू 116/2 कितना आ जाए 2 पंजे 10 और 1 बच गया 2 58। x की वैल्यू जो 58 डिग्री, यानी ये एंगल भी 58 होगा, ये एंगल भी 58 होगा। अब आपको कौन कौन से एंगल्स चाहिए थे वो देखिए। ये x की वैल्यू रखने पर आपके पास क्या आ गया देखिए, अतः आप लिख सकते हैं कि एंगल ZYQ ये भी कितना हो गया, ये हो गया, और QYP ये x डिग्री आपने माने थे, ये दोनों ही एंगल हो गए 58 डिग्री के। अब आपको मान चाहिए था XYQ का, तो अब एंगल XYQ इसे आप कैसे लिखेंगे डायग्राम में देखिए, XYQ ये प्लस ये आ जाएगा एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। XYZ का मान आपको दे रखा है 64 प्लस ZYQ का मान अभी हमने निकाला था ZYQ का 58, ये रख दिया, कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 8 और 4 12 हो गया, 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री तो हो गया XYQ का। तथा और कौन सा पूछा है, प्रतिवर्ती कोण QYP, तो ये प्रतिवर्ती कोण QYP ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस कोण QYP, ठीक है। तो 360 माइनस कोण QYP का मान कितना आया, QYP का मान 58 है, तो ये भाई आप 58 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो सीधा सा है 60 में से 58 घटाया 2 बचा, 300 बचा हुआ है ही, कितना आ जाए 302 डिग्री आ जाएगा, ये वाला जिसे आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल QYP। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th की कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी क्वेश्चन में यदि किसी स्टूडेंट के समस्या हो, कोई क्वेश्चन यदि क्लियर न हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके समझ में नहीं आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अपने वीडियोस को लाइक और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।